नाज़रीन, बात करेंगे साइफर केस के हवाले से, जिस पर अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। शाह महमूद कुरैशी ने और पीटीआई चेयरमैन में इस फर्द जुर्म से इनकार तो किया है, लेकिन इसके बरक्स जो सूरत हाल है वो ये हो चुकी है कि पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन कुछ जो सूरत हाल है वो क्लियर नहीं हो रही है। राना सनाउल्लाह का बयान भी हम इससे जोड़ेंगे, जो जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में पीटीआई से बात कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है। सवाल हमारा इससे जुड़ा यह है कि क्या नवाज शरीफ पीटीआई को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं? नौशाद साहब, आप ही से पूछ लेती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब पीटीआई को साथ लेके चलना चाह रहे होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की कल की जो तकरीर है, अगर आप उसको बगौर उसका जायजा लें तो उसके अंदर इंतकामाना रवैया नहीं, मुफाहमाना रवैया की बात की गई है। उनकी बेटी भी और आपको याद होगा कि जब 2013 में जब नवाज शरीफ खुद वजीर आजम बने थे, उस वक्त उन्होंने केपीके में पीटीआई को हुकूमत बनाने दी थी। अगरचे कि अगर मौलाना फजलुर रहमान चाहते तो वो हुकूमत बना सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको मना किया कि पीटीआई चूंकि अददी एतबार से सबसे ज्यादा वोट लेकर आई है तो उसको हुकूमत बनानी चाहिए। पीटीआई की हद तक जब आप बात करते हैं तो ये तो ठीक है कि वो अगर इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो इंतखाबात में उसको हिस्सा लेने दिया जाए, लेकिन अगर आप ये कहें कि नून लीग पीटीआई के साथ मिलकर काम करेगी या पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकती है या कोई मुस्तकबिल में, ये मुस्तकबिल करीब कहना चाहिए, उसके अंदर कोई इनकी हो सकती, तो अभी फिलहाल मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज नहीं है। ना ही पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा मुझे लगता है कि है। एज सियासी कुव्वत उसको तस्लीम किया जाए और उसके लिए उसके मतलब उसके खिलाफ कोई काम ना किया जाए, ये एक। लेकिन नौशाद साहब, राना साहब के बयानात को हम इजी नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं तो इशारा कर रहे होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो इसलिए नहीं है कि आप उसको कहें कि जी वो कोई इत्तेहाद होने जा रहा है या पीटीआई के साथ मिलकर वो अगला कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस तरह की कोई चीज मेरे इल्म में नहीं है। और सियासत में किसी भी बात को आप रूल आउट नहीं कर सकते, हरफ़े आखिर नहीं समझ सकते, लेकिन फिलहाल मैंने जितनी मेरी जराए हैं नून लीग में भी और पीटीआई में भी, दोनों जमातों में मुझे इस तरह की कोई चीज ऐसी हिलजुल कहीं पे नजर नहीं आई, और ना ही वो जराए जो इससे हटकर भी होते हैं वहां पर भी मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला या ऐसी कोई डिस्कशन जो है वो कहीं मुझे नजर आई है अभी तक। ठीक हो गया। फहीम, आप से मैं पूछ लेती हूँ, आपको सूरत हाल क्या लगती है? क्योंकि अब जो सूरत हाल है पीटीआई के लिए साइफर केस में जो फर्द जुर्म आयद उन पर कर दी गई है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि नाअहल भी करार दे दिया जाए, तो ऐसे में आपको लगता है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं पीटीआई चेयरमैन के लिए इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, एक तो आज का आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो सारा अदालतों के गिर्द घूम रहा है, और आपको तो मैं डर लगता है तो बात करते हुए आपका। ठीक है। तो देखें, बात ये है कि ये साइफर वाला मामला, आप जो चार्जशीट है वो आप पढ़ के देख लें, उसमें क्लियरली जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह से जो है चेयरमैन पीटीआई साइफर अपने पास रख के बैठ गए थे, मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, कौमी मुफाद पर समझौता करके मजमूम मकासद के इस्तेमाल किया गया। ये जो भी है वो कुछ चीज़ें तो जाहिर है वो क्या ज़ेब दास्तां के लिए भी होती हैं, लेकिन ये है कि वो एक सरकारी दस्तावेज थी और वो सरकारी दस्तावेज को चेयरमैन पीटीआई ने गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा। ये तो एक मामला हो गया उनका। मैं एक बात शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ आपसे कि देखें, साइफर हो, तोशाखाना हो या कोई भी और केस हो, उसमें जो है वो डील हो सकती है, वहां पर डील मुमकिन है। डील अगर कहीं नहीं होगी तो वो 9 मई के मामलात के ऊपर होगी।